13 तारीख को जब बॉडी मिली और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा और उसने देखा कुछ एक, जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ, ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, वो एग्रेसिव थे, तो इन 2 लोगों ने मिलके उसको उठाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। 11 तारीख का इंसिडेंट है और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज, तो वो ड्राइवर को फोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी, और उसके बाद करीब करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने, और दुकानदार के फिर बयान भी आए। भिवानी में आज एक तरफ जब मनीषा की चिता जल रही थी तो दूसरी ओर एसपी ऑफिस में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर इस पूरे घटनाक्रम के तमाम पहलुओं को एक एक करके गिना रहे थे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सबसे पहले एक हफ्ते में बने तनावपूर्ण हालातों से अपने बयान की शुरुआत करते हैं और फिर मनीषा की मौत को दुखद बताते हुए परिवार के साथ खड़े होने की बात करते हैं। पिछले कुछ दिन बड़े कठिन और चुनौतीपूर्ण रहे पूरे भिवानी जिले के लिए और आप सबके लिए, और इसमें आप सबका बहुत सहयोग रहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस दौरान हमने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग बिटिया को खो दिया। जैसा आप कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं, और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार से सहानुभूति जताते हुए डीजीपी हरियाणा इस घटनाक्रम में उठाई गई सीबीआई जांच की मांग पर आते हैं और बताते हैं कि कैसे पीड़ित परिवार ने पहली बार सीबीआई जांच व एम्स में पोस्टमार्टम की मांग की और सरकार ने तुरंत परिवार की मांग को स्वीकार कर लिया। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया, और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए, तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। इसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पहले और दूसरे पोस्टमार्टम की कार्रवाई और रिपोर्ट के खुलासे को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में बोर्ड द्वारा करवाया गया, जिसके बाद एहतियातन दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक से कराया गया। डीजीपी ने बताया कि दोनों पोस्टमार्टम में हत्या और रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ जरूर मिला है। इस मौके पर डीजीपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठते सवालों पर भी जवाब दिया और दो टूक कहा कि हमें अपने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की निष्ठा पर जरा भी संदेह नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना को ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। डॉक्टर वैज्ञानिकों की मेडिकल रिपोर्ट पर अपनी सहमति जताते हुए डीजीपी मनीषा के नोचे गए चेहरे पर उठते सवालों का भी जवाब दिया। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मनीषा की लाश सबसे पहले खेल मालिक के नौकर ने देखी थी और उस वक्त शव को आवारा कुत्तों का झुंड नोच रहा था। 13 तारीख को जब बॉडी मिली और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा, और उसने देखा कुछ एक, जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ, ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन 2 लोगों ने मिलकर उसको उठाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा।
तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, इस पूरे घटनाक्रम में एक मेडिकल कॉलेज की भी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर बीते दिन कांग्रेस विधायक जस्टी पेटवाड़ भी सवाल उठाए थे और प्रशासन से कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज जारी करने की भी मांग की थी। आज उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए डीजीपी ने बताया कि जिस दिन मनीषा लापता हुई थी, उसने अपने बस ड्राइवर को फोन किया था और बताया था कि वो बस से नहीं जाएगी। इसके आधे घंटे बाद मनीषा की दुकान से कीटनाशक खरीदते हुए दिखाई दी, जिसके सबूत और गवाह भी पुलिस के पास हैं। वो डिटेल्स जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ, इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज, तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है, लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने। और दुकानदार के फिर बयान भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ, एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज किया। और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं। मनीषा की लाश बरामद होने के 5 दिन बाद अचानक सामने आया सुसाइड नोट भी सवालों के घेरे में आया। आज उन सवालों का भी सत्यजीत कपूर ने जवाब दिया। डीजीपी ने बताया कि सुसाइड नोट पुलिस को घटनास्थल से ही मिल गया था, लेकिन एक बेटी की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले सुसाइड नोट के सही गलत होने की जांच की गई, जिसके बाद उसे सार्वजनिक किया गया। आपको बता दें कि डीजीपी ने इस मौके पर बताया कि इस केस को सीबीआई के हवाले करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके बाद सीबीआई इस केस की जांच करेगी। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।